हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो सुबह का टाइम है, आप देख सकते हो मैं सब्जी काट रही हूँ। और आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि घर के ढेरों अनगिनत काम मैं कैसे टाइम पे कर लेती हूँ, किस तरीके को अपनाती हूँ जिससे मेरे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं सब्जी काट रही हूँ। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये भी चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है अर्ली मॉर्निंग का। आज मैं रूटीन आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि लंच के लिए जो सब्जी काटने का काम है या बनाने का काम है, मेरी कोशिश होती है कि सुबह के सुबह कर लें। क्योंकि एक तरफ मेरी सब्जी बन रही होती है, दूसरी तरफ मैं अपना किचन क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह वो सारा हो जाता है। एक टाइम पे मेरे दो काम हो जाते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ सब्जी काट लूँ। और आज मैं बना रही हूँ कर्मी की साग, जो कि मैं इतने सालों बाद बना रही हूँ। तो वही है ना, शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है कि कुछ पता नहीं चलता। उसका खान पान, रहन सहन, बॉडी स्ट्रक्चर सारा कुछ चेंज हो जाता है। और इसी के चक्कर में अपना वो खान पान सारा भुला देती है। जैसे कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि शादी के ये मैं 11 साल बाद खा रही हूँ साग। क्योंकि मेरे मायके में तो हरी सब्जियों का यूज़ ज़्यादा होता है, पर मेरे ससुराल में जो है ना वो हरी सब्जियाँ नहीं, उनके यहाँ कढ़ी वगैरह हरियाणा वाली साइड हैं और मैं यूपी वाली साइड की हूँ। तो आपको पता ही होगा यूपी वाली साइड में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हरी जैसे गुजिया होगी, फरा हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा बनती हैं तो अच्छी भी लगती है। तो अरहर की दाल वगैरह मैं तो खाना जैसे कि भूल ही गई हूँ, क्योंकि इनके यहाँ बनता ही नहीं है, इनको पसंद भी नहीं अरहर की दाल। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ ना तब मैं ये चीज़ें खाती हूँ। तो वही है ना, ऐसा नहीं है कि ये मुझे रोकते हैं, बट वही है ना कि अकेले खाया नहीं जाता है। कोशिश तो करती हूँ बहुत कि मैं खाने की कि अपने लिए अलग से बना लूँ, पर फिर ना वो स्वाद नहीं आता। इतने सालों के बाद भी मैं ये कोशिश करती रहती हूँ कि चल आज मैं बना लेती हूँ अपना अलग, बट वो मैं कर ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे ना अकेले खाने की आदत भी नहीं है। तो फैमिली जब कोई चीज़ इकट्ठा मिल के खाती है ना और उसकी तारीफ़ करके उनको स्वाद लगता है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो वही बात, शादी के बाद वैसे ही लड़की अपने आप को इतना ससुराल में ढाल लेती है कि उसकी प्रायोरिटी ही उनको खुश रखना, उनके मनपसंद का खाना बनाना, और उसी में ही एक हाउसवाइफ को खुशी भी मिलती है। तो उसकी पसंद यही हो जाती है। तो बस यही मैं ना साग काटते हुए मुझे दिमाग में आया कि कैसे कितनी चीज़ें बदल जाती हैं शादी के बाद। तो यहाँ पे करने आ गई हूँ मैं डस्टिंग। वहाँ आपने देखा मैंने सब्जी को तड़का भी लगा दिया। जब तक मेरी सब्जी बनती रहेगी उसके साथ साथ मैं अपनी यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। सो आज मैं कर रही हूँ अच्छे से डीप क्लीनिंग रूम की। एसी वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि एसी वाइट है ना तो मिट्टी के जो निशान होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो आज मैंने सोचा कर लूँ, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है तो मुझे इतनी जल्दी नहीं है। और बच्चे भी स्कूल गए हैं और रुद्रांश की आज पूल पार्टी है तो वो 1 बजे आएगा। तो मैं थोड़ी टेंशन फ्री होकर अपने काम में लगी हुई थी सारी। मैंने सोचा डीप क्लीनिंग आज कर लूँ, आज क्या अच्छा मौका मिला हुआ है, नहीं तो आगे हाउस हेल्पर ने आना होता है तो उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। तो उसमें ना फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब झाड़ू पोछा लग जाता है ना उसके बाद डस्टिंग हो तो फिर इतनी फ्रेशनेस नहीं आती है। अब क्या होगा कि मैं पहले डस्टिंग कर लूँगी सारी, किचन क्लीन वगैरह करके, फिर लास्ट में झाड़ू पोछा लगाऊंगी ना तो वो अलग ही फिनिशिंग आती है और घर बिल्कुल फ्रेश सा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीवी वगैरह, ये कॉर्नर, अलमीरा, टेबल, सारा कुछ मैंने आज डीप क्लीन किया है। तो इसी तरीके से मैं अपने कामों को करती हूँ। जैसे कि सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और यहाँ पे मेरे बाकी के काम हो रहे हैं, ताकि जब मैं ये काम करके फ्री होंगी सिर्फ मुझे चपाती सेकनी होगी, क्योंकि हस्बैंड आते हैं दोपहर में लंच करने और बच्चे भी आ जाते हैं तो उनको भूख लगी होती है। तो टाइम पे खाना भी मिल जाता है और मैं टाइम से फ्री भी हो जाती हूँ। मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री हो गई थी अपने काम करके सारे। झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग, A to Z मेरा काम सारा हो चुका था।
और काम करते करते मम्मी का आ गया फ़ोन, बट मैंने बात नहीं की प्रॉपर तरीके से क्योंकि मुझे करने थे घर के काम। तो मम्मी को मैंने बोला अभी मैं काम कर रही हूँ, काम करने के बाद ही बात करूँगी, नहीं तो बात करने लगी ना तो बैठ गई तो मेरे सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि बॉडी में आ जाता है आलस, और आलस को मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं करने देना चाहती। इसीलिए मैं बिना रुके अपने काम पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर हम बात करने में लग गए ना तो टाइम कैसे बीत जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो एक रीज़न ये भी है कि हमें अपने फ़ोन से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपने काम टाइम पे कर सके। अगर हम अपने फ़ोन को लेके बैठ गए या कोई इंटरनेट में कुछ देखने ही लग गए तो हमारा वैसे ही टाइम पता ही नहीं चलता, मिनट घंटे कब बीत गए। तो हमें अपने जब तक हमें अपने काम करने हो ना, सुबह का जो टाइम होता है हमारे पास वैसे ही बहुत कम होता है और काम बहुत ढेर सारे होते हैं। तो हमें अपने फ़ोन को एक साइड में मैं रख के फिर अपने काम पे लगती हूँ ताकि मेरे काम टाइम पे हो पाएँ। और यहाँ पे ये जो पिल्लो आप देख रहे हो ये मैं रात के टाइम सोने के टाइम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये पिल्लो पतले हैं तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम वैसे तो अवॉइड ही करने होते हैं पिल्लो, तो बट फिर भी पिल्लो के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो इसलिए जो पतले पिल्लो होते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके भी मैंने आज पिल्लो कवर चेंज किए हैं और इनको आज मैं धूप भी लगवा दूँगी, क्योंकि टाइम टाइम से मैं बिस्तरों को धूप लगवाती रहती हूँ ताकि उसमें फ्रेशनेस बनी रहे। और यहाँ पे देखिए फालतू के कपड़े धुलने वाले गंदे कपड़े बहुत सारे निकल आए हैं, तो दूसरी जगह मैं मशीन भी लगा दूँगी। और यहाँ पे बच्चों के जो टॉय हैं, इनके कागज़ वगैरह हैं, ये देखिए गौरवी का पर्स पड़ा हुआ है, मतलब खेल के कुछ भी है ना रूम में ही उन्होंने इकट्ठा कर देना, अपनी जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। बोलती तो बहुत हूँ बट उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना तो फिर मैं इतना कुछ कहती नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर बचता है तो इसको भी मैंने क्लीन प्रॉपर तरीके से कर दिया। और इसके चल रहे एग्ज़ाम, तो आज लेके गई है दूसरी किट, इसका बैग गौरवी का यहीं पर रखा हुआ, क्योंकि मुझे वॉश करना था इसलिए मैंने उसको आज लेके जाने नहीं दिया। मैंने कहा वॉश कर दूँ, गंदा बहुत ज़्यादा हो रखा था। सो फ्रेंड्स, ये जो टेबल क्लीन करना, कॉर्नर क्लीन करना, टीवी क्लीन करना, इसको तो मैं डेली की डेली ही क्लीन करती हूँ, कपड़ा मारती रहती हूँ, बट हफ्ते में एक बार मैं कॉलिन से ज़रूर क्लीन करती हूँ। इससे जो मोटी परत होती है ना डस्ट की वो नहीं जमती है। तो पहले मैं सूखा कपड़ा मार के फिर ही कॉलिन से साफ़ करती हूँ। और आज देखिए मैं कोने कोने से झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे तो हाउस हेल्पर इतनी छुट्टी करती नहीं है, उसको भी कोई काम आ गया तो ही उसको करनी पड़ गई। तो और आज मुझे मौका लग गया तो मैं कोने कोने की सफाई कर रही हूँ। जहाँ भी मिट्टी मुझे दिख रही है, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। जहाँ तक नहीं भी पहुँचता फिर भी हम हाउसवाइफ का होता है कि हम अपने कॉर्नर्स जो रूम के होते हैं वो क्लीन करके रखें ताकि कीड़े मकोड़े ना पनपे और हमारा घर साफ़ सुथरा दिखे। तो आप देख सकते हो सारा जो मेरा काम है हो चुका। और वहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, मखाने भी रोस्ट कर दिए, ताकि जब ये आएंगे ना तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इनको खाना रेडी ही चाहिए होता है। जैसे ये आते हैं वैसे ही मैं इनकी प्लेट लगा देती हूँ, ये खा के 5-10 मिनट में ही ये भाग जाते हैं। तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। और इस बार बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर से जैसे पुरानी वाली जून वाली गर्मी होती है ना वो जैसे वापस लौट आई हो। इतनी स्वेटिंग हो रही है काम करने का, धूप में बिल्कुल भी मन नहीं करा। अभी तो धूप नहीं है बट ये ना वेस्ट साइड का पड़ता है, साउथ वेस्ट का पड़ता है फेसिंग, तो इसमें धूप बहुत ज़्यादा सुबह ही जैसे चिलकती हुई धूप होती है ना वही आनी शुरू हो जाती है। ओपन है ना बाहर से तो धूप का जो हीट है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो तभी मेरी कोशिश होती है जो खाने का काम है ना वो सुबह ही निपटा लूँ ताकि मैं गर्मी से भी बच पाऊँ और टाइम पे मैं फ्री भी हो जाऊँ। तो यहाँ पे बारी आती है किचन क्लीन करने की। सब्जी वगैरह बन गई और यहाँ पे जो आप शिमला मिर्च टमाटर कटे हुए देख रहे हो तो ये सुबह मैंने बनाई थी सब्जी शिमला मिर्च की। और रुद्रांश को आज शिमला मिर्च की सब्जी खानी थी तो उसके लिए मैंने बनाई थी स्पेशली। गौरवी और ये तो खाते नहीं है शिमला मिर्च, तो उसको ना टीवी में देख के दिल कर गया कि मुझे शिमला मिर्च खानी। उसने सुन लिया कि शिमला मिर्च से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो कोशिश करता है जो भी वर्ड जिस चीज़ में स्ट्रॉन्ग का यूज़ हो जाए ना तो वो खाने के लिए उतावला हो जाता कि मुझे अभी से स्ट्रॉन्ग होना है।
तो बच्चे हैं ना, बच्चों का दिमाग में जैसे देख ले वही दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ पे गैस क्लीन कर लूँगी अब मैं, क्योंकि सारा मेरा जो खाने का काम है वो मेरा हो चुका। सब्ज़ी बन गई है, आटा लगा हुआ है। आटा तो मैंने सुबह ही लगा लिया था आज। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गैस क्लीन। तो पता नहीं क्यों मेरी वीडियो ना आज रुक रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे फ़ोन में कोई ख़राबी है या क्या। सो गैस वगैरह क्लीन करने के बाद, बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद लास्ट में काम बचता है अपने सिंक को चमकाने का, जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। मुझे तसल्ली ही नहीं होती जब तक सिंक में बर्तन जैसे चमका ना लूँ, मतलब मांज के। तो यहाँ पे वही मेरा काम बचता है। सो आप देख सकते हो मेरी डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ डन हो गया। किचन क्लीन हो गई, सब्जी वगैरह, खाना वगैरह, लंच सब कुछ बन गया है। और अब मेरा काम बचता है पोछा लगाने का, और वही कर रही हूँ। और सब कुछ जब हो जाता है ना, डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, तो पोछा लगाने से जो सफाई आती है ना, उसको देख के मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो इसी ढंग से मैं डेली रूटीन का अपना काम करती हूँ, जिससे कि मैं जल्दी टाइम से फ्री हो जाती हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आपने देखा सुबह से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। अब घड़ी में बज रहे हैं 12 और मतलब 11:30 मैं ख़त्म करके काम फ्री हो गई थी। नहाने गई थी, थोड़ा उसमें टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ा सा वॉशरूम भी अंदर से क्लीन कर रही थी। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, वो चार्जिंग में लगा दिया। तो अब चार्ज हुआ है तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और A to Z मैंने सुबह से लेके जो भी काम थे, लंच, नाश्ता, क्लीनिंग, डस्टिंग, सब कुछ मैंने डन कर लिया है। और अब आएंगे बच्चे स्कूल से। और आज था रुद्रांश का मतलब स्कूल में पूल पार्टी। एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो पूल पार्टी रखी हुई थी, तो उसके लिए वो गया हुआ है आज, इसलिए लेट आ रहा है। वो आएगा 1 o'clock, आगे नहीं तो 11, 11:30 बजे आ जाता है क्योंकि एग्ज़ाम चलते होते हैं। तो बस अब 1 घंटे बाद वो सब आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे खाना खाने। तो चपाती सेकनी है, बस यही मेरा काम रह गया है। तो बस आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अब मिलूँगी मैं नई वीडियो के साथ। बाय।